हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। कुछ रिश्ते होते हैं जो आम नहीं होते हैं, वो आत्मा से जुड़े होते हैं। अगर आप भी कुछ अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता कुछ खास है जो लफ्ज़ों से परे है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और हर एक जेंडर के लिए है। आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैच हो, कुछ ना हो। तो अपने सिचुएशन को एनालाइज करके इस रीडिंग को देखिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं इनके लिए क्या है, प्लीज गाइड मी। यहाँ पे सारे कार्ड हमने निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो राशियाँ स्ट्रांगली निकल के आई है वो है लियो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन और पाइसेस। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। हो सकता है इनमें से कोई राशि आप दोनों में से किसी की हो। और नंबर है 8, 13, 5, 10 और 1। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांग निकल के आए हैं। तो इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट या आप दोनों के बर्थ डेट में शामिल हो तो आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान से रीडिंग को देखिए। तो देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे पहला कार्ड है जो स्ट्रेंथ का निकल के आया है, जो बहुत कुछ कह रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। ये इस कार्ड का इंडिकेट है। ये कार्ड ये बता रहा है कि ये देखकर हमें सबसे पहले यही महसूस होता है, आपने इस रिश्ते में खुद को खोया भी है और खुद को संभाला भी है। आपने कभी अपनी भावना का बोझ या अपने फीलिंग का बोझ आपके पर्सन पे कभी भी नहीं डाला। अपने फीलिंग को बस आपके दिल के अंदर आपने छुपाया है और ऊपर से बस आप चुपचाप मुस्कुराते रहे। आपके अंदर वो एक शांत ताकत है, वो फीलिंग है जो शायद वो आज समझ पाए हो। आपके पर्सन अभी सोचते हैं उसने कभी शिकायत क्यों नहीं की। वो आपको देखकर उन्हें अभी ये महसूस हो रहा है कि आपने इतना कुछ सहने के बावजूद अपने कभी भी उनसे शिकायत नहीं की है, फिर भी मुझे पूरे दिल से चाहा है। आपके पर्सन को अभी ये महसूस हो रहा है कि आपने कभी उनकी कमियां नहीं निकाली है। आप जैसे भी थे, आपके पर्सन उन्हें सही दिल से अपनाया था। ये कार्ड ये भी बताता है कि आज भी आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके दिल में जो भी दर्द है वो आप कभी दिखाते नहीं होंगे। सारी बातें, सारे दर्द कंट्रोल कर रहे होगी क्योंकि आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। आप प्यार में मजबूत है, आपका प्यार बहुत ही स्ट्रांग है, यही हमें
ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है। 5 ऑफ कप उनके पछतावे को दिखा रहा है। उन्हें अभी पछतावा हो रहा है। वो सोचते हैं मैंने क्यों उसे जाने दिया। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, जिससे हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है और फिर गुस्से से वो खुद ही निकल गए हैं या आप चले गए हो। और अगर वो चाहते तो आपको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको जाने दिया, इसीलिए उस बात का उन्हें पछतावा हो रहा है। ये कार्ड में दिखाया है कि एक शख्स है, वो बस उस खोई चीज़ को ही देख रहा है। उसे एहसास है कि उसने जो सबसे कीमती रिश्ता है वो ही खोया है, लेकिन ईगो, डिस्टेंस या कोई भी वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनके अंदर अभी गिल्ट है, एक इमोशनल रिग्रेट है जो उन्हें अभी चैन से भी जीने नहीं दे रहा है। हो सकता है कि उन्होंने ईगो में आके आपको जाने को कहा है और आप चले गए हो, तो इस बात का उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और रात के सन्नाटे में वो आपके बारे में सोचते हैं और कई बार कभी कभी रोते भी हैं, लेकिन आपको कभी दिखाते नहीं है। यही 5 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा डेथ का आया है। ये सब कुछ बदला है पर उनकी फीलिंग नहीं बदली है, ये दिखा रहा है। डेथ का कार्ड रीबर्थ का होता है। डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक गहरा बदलाव आप दोनों के बीच में हो रहा है, गहरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है। आपके लाइफ में फिर से नई शुरुआत होने का भी ये संकेत है। शायद आपने भी खुद को बहुत बदल दिया होगा। अब आप पहले जैसे नहीं रहे होंगे और वही बदलाव उन्हें अभी महसूस हो रहा है। वो सोचते हैं कि अब आप शायद उन्हें माफ़ नहीं करेंगे या वो आपके लायक ही नहीं बचे हैं। उनके दिल में ये सारी बातें चलती है। लेकिन ये भी सच है कि ये डेथ के बाद आप दोनों की आत्मा बहुत ही बदलाव आ गया है। आप दोनों के अंतर्मन में या इनर पीस में आप दोनों के बहुत सारा बदलाव आ गया है। यूनिवर्स ने आपको किसी कारण से अलग किया है या अलग किया था, शायद आप दोनों खुद से मिलवाने के लिए या आप दोनों को कुछ जो लेसन था वो सीखने के लिए ही आपको यूनिवर्स ने शायद अलग किया था। तो यही बात ये कार्ड से हमें समझ आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि एक साइकिल पूरा हो गया है। ये भी एक मेजर आर्काना का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इस कार्ड को देखकर लगता है कि आप दोनों की जर्नी एक कार्मिक साइकिल थी। जो कुछ अधूरा था वो अब पूरा हो चुका है। हो सकता है कि आपने उन्हें माफ़ भी कर दिया हो और यूनिवर्स अब क्लोज़र दे रहा है। लेकिन कुछ सोल ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में घूम लेते हैं पर वापस वही लौटते हैं जहां उन्हें सबसे सच्चा प्यार मिलता है। क्या वो लौटेंगे? द वर्ल्ड का कार्ड कहता है हाँ, जब ये साइकिल कंप्लीट होगी और दोनों इस प्यार को, इस रिश्ते को संभालने के लिए तैयार होंगे पूरे दिल के साथ, पूरी आत्मा के साथ, तो वो आपके लाइफ में ज़रूर लौटेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। वो सारी खुशियों का मिलने का भी संकेत देता है। तो वर्ल्ड से हमें यही पता चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि उनके टूटे हुए दिल का हाल बता रहा है। इस कार्ड की ऊर्जा बहुत ही इंटेंस है। ये एक ऐसा इंसान है जो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। शायद उन्होंने बहुत कुछ खोया है इस रिश्ते में
दोस्त, प्यार या खुद की पहचान भी हो सकती है। और आप दोनों का जो भी इशू हो गया था दूर होने का, या आप दोनों जिस भी वजह से दूर हो गए हो, तो बस इससे आपको ही तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि आपके पर्सन भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो सोचते हैं कि अब सब ख़त्म हो गया है, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो आपको याद कर रहे हैं। शायद किसी आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट हो, या कोई तस्वीर हो जिसे वो बार बार देखते हैं, या कोई आपकी वॉइस नोट हो उसे वो बार बार सुनते हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए इंटेंस है, और वो दिल से टूटे हुए हैं, और वो सोच रहे कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन उसकी याद दिल से जाती नहीं है। अब भी उसी की याद आती है। तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, यही हमें ये समझ आ रहा है। अगला कार्ड हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो ये उनके पैशनेट को दिखा रहा है, उनके दिल में जली ज्वाला को दिखा रहा है। अब ये रिश्ते में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का मतलब होता है कि आपके पर्सन आज भी आपके लिए पैशनेट है। वो आपके बारे में बहुत ही पैशनेट तरीके से सोचते हैं। हो सकता है कि वो आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, और फिर से वो मैसेज टाइप किया वो डिलीट कर देते हो। उनके अंदर अभी भी एक विश है, काश एक बार फिर वो मुझे देखे वैसे ही जैसे पहले देखा करते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि अभी भी उनके अंदर आपके लिए सेम अट्रैक्शन है, सेम फीलिंग है, सेम फायर है जो उनके अंदर शुरुआत में थी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को पैचअप करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस लौटना चाहते हैं, और उनके दिल में आज भी वो पैशन है आपके लिए, जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड द मैजिशियन आया है। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ है, वो सारी शक्ति है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी। तो ये कार्ड ये भी कहता है आपके अंदर वो आत्मविश्वास है और वो ऊर्जा है जिससे आप अपनी ज़िंदगी और इस रिश्ते को अपने मनचाही दिशा ले जा सकते हैं। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई उलझन है या भ्रम है, तो ये कार्ड कहता है कि अब समय है अपने इनर पावर को पहचानने का और आगे बढ़ने का। आपके पास सब कुछ है, पावर है, करेज है, बस इसे सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये रिश्ता सच में आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय लिख सकता है। आपको बस कदम आगे बढ़ाने की ही देर है। तो ये थी आपके रिश्ते की सच्चाई। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक बाय।